आप लोग एनालिसिस करके देखो कहाँ पे गलती हुआ है आप लोगों का। एनसीईआरटी से फोकस नहीं उठाना है, कोई नया कंसेप्ट अभी नहीं सीखना है, बार बार न्यूज़ को नहीं देखना है, बार बार रील्स को नहीं देखना है। ऐसा मत सोचना है कि ये तो इजी है, ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, ये तो आराम से हो जाएगा। प्रिपरेशन करा, सब बस्तुते फोकस रखा, निजके कूल रखा, काम रखा एटू टाइमत, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द री-नीट एग्ज़ाम। तो आप सब लोगों को पता है कि इस साल नीट का पेपर लीक होने के कारण दोबारा से एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है और आप लोग शायद अभी बहुत टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, ये सोच के कि क्या होगा, एग्ज़ाम कैसे होगा। तो इनके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं कि इस मोमेंट पे आपको क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं करना चाहिए नीट के लिए। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं अबाउट द री-नीट। ठीक है, तो क्या करना चाहिए आप लोगों को री-नीट के लिए, सो दैट आप लोग का परफॉर्मेंस अभी लास्ट टाइम पे इम्प्रूव हो जाए और आप लोग एक अच्छा स्कोर कर पाओ अपकमिंग नीट में। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे कि हमें करना क्या चाहिए इसमें और हमारे साथ अभी कैसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि हमारा जो है एक माइंडसेट यहाँ पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि सब लोग बहुत अच्छे से रेडी हुए, एग्जाम में गए, पेपर लिखा, बहुत लोगों का अच्छा हुआ या कुछ लोगों का खराब भी हुआ, बट सडनली ये पेपर लीक का न्यूज़ आ गया। तो इस मोमेंट पे ये ऑब्वियस है कि आप लोग फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, आप लोगों का बहुत स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये आप लोग के लिए एक पनिशमेंट है, आप लोगों के लिए ये एक नया अपॉर्चुनिटी है। आप लोग ऐसा सोचिए कि और एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल रहा है, हम लोग अच्छे से एग्जाम को दोबारा से अपीयर कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा मैं इसीलिए नहीं बोल रही हूँ कि जिसका खराब हुआ है उनके लिए बात कर रही हूँ, मैं उन लोगों को भी बोल रही हूँ कि जिनका अच्छा भी हुआ था। ठीक है, तो आप लोग शायद 650 670 स्कोर कर भी चुके थे, बट फिर भी आप लोगों के लिए एक स्कोप है कि इससे भी आप थोड़ा सा अच्छा और कर सकते हो अपकमिंग नीट में। तो आप लोगों का भी टेंशन नहीं लेना है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है और उस बारे में ज़्यादा नहीं सोच के आपको प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहिए। अभी ज़्यादा दिन बचा नहीं है, हमारा 20 दिन के आसपास एग्ज़ाम के लिए अभी है और इस टाइम पे आपको फुल डेडिकेशन देना चाहिए नीट के लिए। तो अगर मैं एक बात करूँ कि एक्चुअली जो नीट ऑलरेडी हो चुका था आप लोगों का 3rd मई में, वो वाले पेपर को आप लोग एक प्रॉपर एनालाइसिस करके देखो। তোমালোকে ভালকে এবাৰ এনালাইসিস কৰি চোৱা পেপাৰখনত যে ক'ত তোমালোকৰ ভুল হ'ল। ठीक है, आप लोग एनालिसिस करके देखो कहाँ पे गलती हुआ है आप लोगों का। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा हुआ होगा कि बायोलॉजी में कुछ सिली मिस्टेक हो गया, फिजिक्स में कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, तो आप लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। তোমালোকে আৰু এটা অপশন পাইছা, তোমালোকে পেপাৰখন আকৌ চাব পাৰা, ধুনীয়াকে এনালাইসিস কৰা যে ক'ত আমাৰ ভুলটো হ'ল বা কি কাৰণে আমি পুৰা মাৰ্কস ইয়াতে স্কোৰ কৰিব নোৱাৰিলো। মেবি মোৰ কিবা এটা ফৰ্মুলা মনত নাহিলে, মেবি মোৰ কিবা এটা এক্সাম্পলছ মনত নাহিলে। তো প্ৰথম কথা তোমালোকে যিখন নীট হৈ গ'ল পেপাৰ, তো সেইখনক এটা প্ৰপাৰ এনালাইসিস কৰা আৰু তোমালোকে চোৱা যে ক'ত ভুল হৈছে আৰু যোনটো টপিকত ভুল হৈছে সেই টপিকখিনি তোমালোকে আকৌ এবাৰ নতুনকৈ পঢ়া। ঠিক আছে, নতুনকৈ পঢ়ি পেলাই তোমালোকে চোৱা যে কি কাৰণে মোৰ ভুলটো হ'ল বা কি কৰিলে মোৰ ভুলটো আগত যাতে নহয়। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, तुम लोगों को बनाना पड़ेगा। ठीक है, कि कहाँ पे गलती हुआ है ये देखो और उसको एनालिसिस करो और उस पे अभी करेंटली फोकस करो। क्योंकि जैसा मैं यहाँ पे भी लिख रही हूँ कि जो तुम्हारा ओवरऑल वीकनेस है पेपर में, जो गलती हुआ मतलब वही एरिया तुम लोग का वीकनेस है। उसी पार्ट का फिजिक्स का फॉर्मूला भूल चुके हो, उसी पार्ट के केमिस्ट्री में शायद एनसीईआरटी के लाइंस याद नहीं है, या हो सकता है कि बायोलॉजी में उसी पार्ट का एग्जाम्पल भूल चुके हो। तो वो एरिया तुम लोग का एक वीकनेस है, तो उस वीकनेस पे अभी फोकस करना है और करेंटली उसके ऊपर आप लोगों को ज्यादा फोकस करना चाहिए। एंड अगर मैं बोलूँ कि इस टाइम पे हमें एक्चुअली क्या करना है, तो सबसे पहले सबको ये बात पता है कि जो नीट का एग्जाम होता है वो 2 to 5 होता है। अभी और एग्जाम का 15 मिनट बढ़ा दिया गया है इस साल के लिए। सो 2 to 5 15 आप लोगों का एग्जाम होगा और स्पेशली जो लोग क्लास 12 अभी दे चुके हैं उन लोगों का इतना प्रैक्टिस नहीं है इस टाइम पे एग्जाम देने का। तो आप लोग अपने बॉडी को, अपने माइंड को सिंक्रोनाइज करो कि उसी टाइम पे बैठ के एग्जाम देना है, क्योंकि अदरवाइज बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है थोड़ा सा खाना वाना खा
जाके रेस्ट कर लेते हैं इस टाइम पे, और एग्जाम हॉल में जाके थोड़ा सा टायर्डनेस, लेजीनेस फील होता है। तो इस टाइम पे आपको अपना बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करना पड़ेगा, इस टाइम के अंदर एग्जाम देना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सो दैट एग्जाम में भी आप पूरा एक्टिव रहो उस टाइम पे और सही से एग्जाम में बैठ पाओ। ठीक है, तो ये एक बात है। और सेकेंडली स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी पे फोकस रखना है। ऐसा नहीं कि नीट एग्जाम दोबारा होगा तो आप ऐसे इमेजिन मत कर लो कि ये पेपर शायद हार्ड आएगा या ये पेपर इजी आएगा, ऐसा कुछ भी इमेजिन नहीं करना है। जैसा आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जो नीट का पेपर ऑलरेडी हो चुका है, बायोलॉजी तो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। तो यहाँ पे आप लोग कंप्लीट फोकस रखो, एनसीईआरटी को पढ़ो अच्छे से, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन रीड करो, याद नहीं हो पा रहा है तो लिख के देखो, बट स्ट्रिक्टली योर फोकस शुड बी ऑन एनसीईआरटी फॉर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री बेसिकली। ठीक है, तो एनसीईआरटी से फोकस नहीं उठाना है, कोई नया कंसेप्ट अभी नहीं सीखना है, और ऐसा इमेजिन नहीं करना है कि बहुत हार्ड आएगा तो हमें शायद एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज भी चाहिए होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एनसीईआरटी पे फोकस रहिए, एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। ठीक है, और क्या है कि खाली पढ़ने से नहीं होगा, एक मेथड होता है कि एक्टिव रिकॉल हमें करना पड़ेगा कि जो हमने पढ़ा या जहां हमने गलत किया वो मुझे याद है कि नहीं। तो तुम्हारे भावी चोआ जे मैं ये बस्तु पढ़िलो, एतिया तुम्हारे केनेके जानिबा जे मोर मनत आछे ने नाई। तो बारे बारे एकेटा बस्तु पढ़ी आसा बा तुमी गम नोपोआ जे मनत रखिছে ने नाई। तो बहुत बार এনেকুৱা হয় যে ষ্টুডেণ্টে एनसीईआरटी तो खुले, एनसीईआरटी तो पढ़े और गोटेই दिन সেই पेजটোৱে पढ़ी থাকে। तो तुम्हारे এটা কাম কৰিব পাৰা, पढ़ा एबार पढ़िला, दुबार पढ़िला, देन तुम्हारे लिखি চোৱা যে বস্তুটো মনত আছে নাই, মোৰ এইটো ফৰ্মুলা মনত আছে নে নাই, এই ডায়াগ্ৰামটো মই বনাব পাৰিছো নে নাই, বা এইগিটা এক্সাম্পলছ মই জানো নে নাই। বায়োলজিত যদি মই কওঁ, মৰ্ফোলজিত বহুত এক্সাম্পল আছে, বহুত ইয়াৰ্ছ আছে, সাইন্টিষ্টৰ নাম আছে, লিখি চোৱা তোমালোকে মনত আছে নে নাই। कारण मनत नाथाकिले कि हबो, तुम पढ़ीहे থাকিবা, एकु लाभ নহব। तो एक्टिव रिकॉल करना यहाँ पे बहुत जरूरी है। पढ़ो फिर लिख के देखो, थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा बट ये रिटेन करने में तुम लोगों को मदद करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है एक्चुअली। ठीक है, नीट के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट पे इसीलिए मैंने हाईलाइट किया है कि सिंक्रोनाइज योर क्लॉक, टाइम पे एग्जाम दो, 2 to 5:15 के टाइम पे एग्जाम दो या उस टाइम पे पढ़ाई शुरू कर दो अगर पहले नहीं पढ़ा था। सेकेंडली एनसीईआरटी पे स्ट्रिक्टली फोकस रखो। बायोलॉजी के लिए तो मैं बोलूंगी कि पूरा एनसीईआरटी पे फोकस रखो, कोई भी बाहर का कुछ भी नहीं पढ़ना है। ऐसे भी बहुत कुछ नया तो आप 20 दिन में सीख नहीं पाओगे, तो जितना एनसीईआरटी में है उसको ही फोकस करो। और एक्टिव रिकॉल, जो भी पढ़ा है उसको रिपीटेडली पढ़ो, देन इसको लिखो, लिखने से चीजें याद रहता है। ठीक है और सबसे बात कि क्या नहीं करना चाहिए, कि ऐसा इस टाइम पे क्या गलती हम लोगों से हो सकता है कि जिससे हमारे प्रिपरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो तुम लोग अभी देख रहे हो कि जैसे ही नीट जो है वो हो चुका है, पेपर लीक का न्यूज आ चुका है, उस टाइम के बाद जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, न्यूज है, नीट को लेके रिपोर्टेडली कुछ ना कुछ न्यूज आ रहा है कि नेक्स्ट ईयर क्या होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, टाइमिंग कैसा रहेगा। तो ये सारे डिस्कशन हो रहा है। तो ये सबसे कंप्लीटली अपने आप को हटा दो, कोई फायदा नहीं है इस टाइम पे ये सब देख के। और ज्यादा सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग मत किया करो, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव न्यूज आएगा। और इस टाइम पे हमारा क्या कि ऑलरेडी एक बार तुम लोग दे चुके हो, ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हो, टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, और ऊपर से अगर उल्टा पुल्टा न्यूज देखते रहोगे तो इस टाइम पे माइंड को बहुत डिस्टर्बेंस फील होगा। तो नहीं देखना है न्यूज। एनटीए के ट्विटर हैंडल को बार बार चेक नहीं करना है, बार बार न्यूज को नहीं देखना है, बार बार रील्स को नहीं देखना है, क्योंकि ये सबसे एक माइंड में नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। और इस टाइम पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पॉजिटिव रहो। ठीक है, आमी पॉजिटिव থাকি ভাবিব লাগিব যে যোনটো নীট হ'ব আমি ভালকে এপিয়াৰ কৰিম, ভাল হ'ব আমাৰ। তো এইটো সময়ত যদি আমি বহুত নেগেটিভ নিউজ শুনি থাকো বা দেখি থাকো তো ই আমাৰ মাইণ্ডটোত বহুত বেয়াকৈ এটা নেগেটিভ ইম্পেক্ট দিয়ে। তো এইবিলাকৰ পৰা তোমালোক কমপ্লিটলি আঁতৰি থাকা, কমপ্লিটলি এভইড কৰা। এইবিলাক একদমেই চাব নালাগে। ইনষ্টাগ্ৰাম স্ক্ৰল কৰি নাথাকিবা, ছ'চিয়েল মিডিয়া স্ক্ৰল কৰি নাথাকিবা। এইবিলাক নিউজে আমাক এইটো সময়ত একো হেল্প নকৰে, উল্টা পেনিক ক্ৰিয়েট কৰিব তোমালোকৰ মাজত। सो कम्प्लीटली अवॉइड करो ये सबको। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बच्चा बहुत नेगेटिव ऑलरेडी हो चुका है और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि तुम लोग और भी नेगेटिव हो जाओ एग्जाम को लेके। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट और एक बात है कि लास्ट मोमेंट पे आके मटेरियल को चेंज मत करना। अगर जो पढ़ा था तुम लोगों ने, नीट में देखा कि मेरे से क्वेश्चन नहीं बना, तो ये मटेरियल का प्रॉब्लम नहीं है,
ये मटेरियल का प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ना कहीं रिवीजन में कम हुआ है, कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक ज़्यादा हुआ है, तो मटेरियल को चेंज नहीं करना है। जो आप लोग पहले से पढ़ रहे हो, जो मटेरियल शुरुआत से पढ़ रहे हो, उसी मटेरियल को फोकस करो। और बायोलॉजी के लिए तो मैं बोलूँगी कि एनसीईआरटी पे ही फोकस रखिए इस टाइम पे, कुछ और पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और नया मटेरियल तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है इस टाइम पे, क्योंकि यही सब गलतियां बच्चा करता है लास्ट मोमेंट पे। बहुत जगह से मटेरियल कलेक्ट करते हैं, बहुत जगह से पेपर कलेक्ट करते हैं, फिर ये सब में बिजी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक रूल है कि जो पढ़ रहे हो उसी को बार बार रिपीटेडली उसी को करना है। तो जो मटेरियल ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी किया हुआ है, जो क्वेश्चंस डीपीपी आप लोगों ने पहले प्रैक्टिस किया है, वही सबको दोबारा प्रैक्टिस करो। नया मटेरियल कुछ भी अभी नहीं चाहिए, नया कॉन्सेप्ट कुछ भी सीखना अभी नहीं है, जो भी पहले पढ़ा है वो सबको रिविजन करना है। ठीक है, तो ये सब है कि जो आपको नहीं करना है। तो मोस्टली मैं यही बोलूँगी कि आप सोशल मीडिया से दूर रहो, और आप कोई भी नया मटेरियल को पढ़ाई मत करो इस टाइम पे। जो भी है वो पुराना मटेरियल को ही आप लोग पढ़ते रहो। ठीक है, और इस टाइम पे देखो, इजी टॉपिक को नेग्लेक्ट नहीं करना है। ऐसा मत सोचना है कि ये तो इजी है, ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, ये तो आराम से हो जाएगा। तो ये मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, इजी टॉपिक को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इजी टॉपिक को नेग्लेक्ट नहीं करना है, इजी टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। उसका क्वेश्चन आए तो ऐसे पढ़ना है कि कभी उससे गलती ना हो। ठीक है, तो इजी टपिकবোৰ ভালকে চাবা, ভুল হোৱাৰ চান্সেছ বহুত থাকে। তো ৰিভিজনো কৰিবা ইজি টপিকবোৰক ভালকৈ, আৰু লাষ্ট মোমেণ্টত যে 20 দিন আছে, মই এতিয়া পুৰা ৰাতি পঢ়ি দিম, একো নহয়, এনেকে মোৰ এক্সাম ভাল হৈ যাব। বাট ডোন্ট কম্প্ৰমাইজ অন योर स्लीप। 6 आवर्स और स्लीप हमें लगे, 6 आवर्स का मिनिमम स्लीप आप लोगों को अभी लेना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि हेल्थ पे फोकस रखना है। लास्ट मोमेंट पे तबीयत खराब होगा तो इससे बड़ा नुकसान तो और कुछ नहीं। तो स्लीप पे फोकस करना है, पूरा फोकस खाने पे फोकस करना है, हेल्दी डाइट लेना है, बाहर का कुछ भी नहीं खाना है इस टाइम पे। तो हेल्दी रहोगे, माइंड अच्छा रहेगा, माइंड अच्छा रहेगा तो एग्जाम ऑब्वियसली अच्छा होगा। ठीक है, और कंपैरिजन नहीं करना है कि मेरा दोस्त जो है वो अच्छा स्कोर ला रहे हैं, मैं अभी नहीं ला पा रहे, मैं नहीं ला पा रही हूँ या नहीं ला पा रहा हूँ, तो इसमें नहीं फोकस करना है। নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত নিজক কম্পেয়াৰ নকৰিবা, নিজৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো বেলেগ হয়, চবৰে প্ৰিপাৰেশ্যন বেলেগ হয়। তো সেইটো মতে নিজক বেটাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰা, বেলেগৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি ট্ৰাই কৰি লাভ নাই। নিজৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰা, নিজৰ প্ৰিভিয়াছ এক্সামতকৈ মাৰ্কছ ইম্প্ৰুভ হৈছে নে নাই, নিজৰ চিলি মিষ্টেক কমিছে নে নাই, নেগেটিভ মাৰ্কিং তুমি কম কৰিব পাৰিছা নে নাই, সেইখিনি বস্তুত বেছিকৈ ফ'কাছ কৰা। বেলেগৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি একো লাভ নাই। और लास्ट में देखो, ये तो है ही कि टेस्ट ऑफ रेजिलियंस 2 बार देना पड़ रहा है 1 साल में, तो मुश्किल तो है, लेकिन 100% डेडिकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि खाली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी का नॉलेज चेक नहीं हो रहा है। आप एंजाइटी को कैसे हैंडल करो, आप स्ट्रेस को कैसे हैंडल करो, ये भी एक है। कोई अगर बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएगा एंजाइटी को इस मोमेंट पे, तो सब्जेक्ट के साथ साथ उसका परफॉर्मेंस অবভিয়াছলি আচ্ছা হোগা। তো তোমালোকে এনজাইটি, ষ্ট্ৰেছ এইবোৰ অলপমান ছাইড কৰি পঢ়াটোত ফ'কাছ কৰিব লাগিব। ছাবজেক্টছটো বহুতে জানে, বহুতে বুজিও পায়, নলেজো আছে, বাট ভয় কৰে বহুত, এনজাইটি হৈ যায় এক্সামৰ দিনা। তো এইখিনি অলপ ছাইড কৰিব লাগিব। এতিয়া ভাবা তোমালোকৰ কাৰণে ছেকেণ্ড এটেম্প্ট এটা আহিছে। নৰ্মেলি 1 বছৰৰ ভিতৰতো আমি ছেকেণ্ড এটেম্প্ট নাপাওঁ। তো এইটো এটা তোমালোকে অপৰচুনিটি হিচাপে লোৱা, নেগেটিভ ৱেত ইয়াক নল'বা। যেতিয়া তুমি অপৰচুনিটি বুলি ভাবিবা, তেতিয়া অবভিয়াছলি পাৰফৰ্মেঞ্চ তোমালোকৰ ভাল হ'ব। তো যিমানবিলাক টেষ্ট এতিয়া হৈ আছে, চবতে টেষ্ট চিৰিজ হৈ আছে, তো তোমালোকে টেষ্টবিলাক এপিয়াৰ কৰা। যদিও চেণ্টাৰত আহি দিব পৰা নাই, তেতিয়াহ'লে ঘৰত বহিও তোমালোকে টেষ্টবিলাক দিব পাৰা, বাট টেষ্টবিলাক মিছ নকৰিবা, ভালকে এক্সাম দিয়া। ঠিক আছে, আৰু ভালকৈ তোমালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰা, সব বস্তুতে ফ'কাছ ৰাখা, নিজকে কুল ৰাখা, কাম ৰাখা। এইটো টাইমত এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' দিছ ইজ অল এবাউট দ্য NEET. তো আই হোপ ইউ অল আৰ ৰেডি টু আপগ্ৰেড ইয়ৰ চেল্ফ, এণ্ড তোমালোকে খুব ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰি ভালকৈ আৰু এবাৰ NEETটো এটেম্প্ট দিয়া। মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল তোমালোকলৈ। অল দ্য বেষ্ট। থেংক ইউ।